हाउ टू सिंप्लीफाई योर इन्वेस्टमेंट और 99% लोगों से बेटर रिटर्न कैसे अचीव करें। तो मान लेते हैं आपके पास 1 लाख रुपए हैं जिसे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग अपने सारे पैसे 1 या 2 असेट्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट का सही तरीका नहीं है। हमें अपने कैपिटल को डाइवर्सिफाई करना है अलग अलग असेट्स में इन्वेस्ट करके, जिससे आपके पैसों की अच्छी ग्रोथ होगी और लॉस के चांसेस भी कम होंगे। लेकिन अगर आप चीप क्वालिटी पेनी स्टॉक्स में अपने सारे पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं और वो भी किसी के कहने पर, तो यहाँ रिस्क हाई है अपने इन्वेस्टमेंट को गंवाने का। और अगर आप सिर्फ किसी एक फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका रिटर्न बहुत कम होगा, क्योंकि मान लेते हैं देश की इन्फ्लेशन है 6%, मतलब चीज़ों की कीमत हर साल 6% से बढ़ रही है, और आपका जो फिक्स डिपॉजिट का रिटर्न है वो 7% है, वो भी साल का। तो आपका जो एक्चुअल रिटर्न बन रहा है वो 1% बन रहा है। तो सिर्फ फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना भी सही डिसीजन नहीं है, क्योंकि यहाँ सेफ्टी तो बहुत हाई है लेकिन रिटर्न बहुत कम है, ग्रोथ बहुत कम है। इसलिए आप अपने इन्वेस्टमेंट को सिंप्लीफाई करके अपने 1 लाख रुपए को प्रॉपरली डाइवर्सिफाई करके कुछ परसेंट इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कीजिए, कुछ परसेंट डेब्ट में इन्वेस्ट कीजिए, और कुछ गोल्ड में, और कुछ परसेंट रियल एस्टेट पे भी इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपकी एज 30 ईयर्स है तो आपको 70% कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, और बाकी का 30% डेब्ट, गोल्ड और रियल एस्टेट में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर आपको मैक्सिमम रिटर्न कमाना है। तो अब बात करते हैं रिस्क की। अगर आप कम रिस्क लेकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 30% आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, 50% आप फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट जैसे बॉन्ड, फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, 10% आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और बाकी 10% आप बैंक में कैश रख सकते हैं। और अगर आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर की तरह रिस्क की परवाह किए बगैर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अपना मैक्सिमम परसेंटेज शेयर्स में इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए आप कुछ परसेंट डेब्ट में भी इन्वेस्ट कीजिए। इसी प्रकार आप अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कीजिए और किसी भी जगह अपना पूरा कैपिटल मत इन्वेस्ट कीजिए और रिस्क से बचिए। धन्यवाद।